हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग एंड जस्ट गुड मॉर्निंग। अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है और ब्लॉग की भी स्टार्ट किया है, ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह से मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है ढोकले। आज मेरा मन था कि ढोकला खाएं, काफ़ी दिनों से नहीं खाया, तो मैं जल्दी जल्दी से बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। और ये जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, चाय और जो भी रूटीन है वो करने के बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना 45 मिनट्स का टारगेट कंप्लीट क्लीनिंग का। ये ब्रेकफास्ट बनने के बाद मैंने छोटा मोटा अपना काम कर लिया है। और जो मेरा किचन का था ब्रेकफास्ट का एंड लंच की भी प्रिपरेशन कर ली है। देन आ गई हूँ अब मैं अपने क्लीनिंग से, एंड मैंने टाइमर लगा रखा है कि मुझे कितने टाइम में कंप्लीट करना है। हाँ, कोई बीच में प्रॉब्लम खड़ी ना हुई, मतलब दित्या नहीं रोई, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँगी। अपने टारगेट के अकॉर्डिंग 45 मिनट में मुझे सारा काम करना है कंप्लीट। यहाँ मैंने किया है लिविंग रूम से स्टार्ट। लिविंग रूम में मेरे सोफे तो नहीं है, सिंपल सा एक बेड और टेबल पड़ा हुआ है, बट मेरे सामान काफ़ी फैल जाता है यहाँ पर क्योंकि सिंगल टेबल पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो भी सामान आता है या ये ऑफिस से आते हैं या जो भी सामान आता है यहाँ पर मेरी टेबल पे भर जाता है। तो मैंने टेबल को क्लीन कर दिया है। दैन यहाँ पे बेड और चेयर ही पड़ी रहती हैं, सोफे मेरे पास है नहीं। तो लिविंग रूम क्लीन करने के बाद ये आ गई हूँ मैं एक और सेकंड रूम पे। तो आज मुझे घर जाना है, तो मेरा बैग पड़ा है पैकिंग के लिए, पैक करना है। दैन यहाँ जो मैंने टेबल लगा रखा था, तो वहाँ पर भी अब काफ़ी सारा क्लटर जमा हो जाता है, क्योंकि टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो भी सामान एक्स्ट्रा हुआ या यूज़ किया तो सब लोग वहीं पर रख देते हैं। तो ये प्यारी प्यारी सी लाए हैं दित्या के लिए जूतियाँ, क्योंकि अभी जाना है घर पे, तो उसकी थोड़ी सी शॉपिंग की थी। तो कपड़े तो मैंने दिखाए थे एक ब्लॉग में, बर्थडे वाले ब्लॉग में। दैन उसके बाद इसके लिए बैली भी लानी थी, फिर वो भी ले आए थे। तो थोड़ी थोड़ी मैंने पैकिंग भी कंप्लीट कर ली थी, इसलिए यहाँ पर सामान भी जमा हो गया है। तो यहाँ जहाँ भी टेबल रख देते हैं वहाँ सामान जमा हो ही जाता है, तो जल्दी जल्दी से इस टेबल को भी क्लीन कर लेंगे। और एक हमेशा क्लॉथ और उसके बाद कॉलिन हमेशा हाथ में ही रखें। पर्सनल बास्केट कर रखी है, बट सभी के लिए अलग अलग एक और इस तरह का रखे हैं झाड़ने के लिए। तो जितनी भी डस्ट हुई तो मैं जस्ट साफ़ कर देती हूँ। डस्ट भी मैं डेली साफ़ कर देती हूँ ताकि मुझे इकट्ठा काम ना करना पड़े। तो ये जो डस्टर है ये अच्छे से क्लीन कर देता है सारी धूल को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने क्लीन कर ली है। दैन जो मेड आएगी तो वो नीचे फर्श साफ़ कर देगी। और जब घर में बच्चे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी ही पड़ी रहती हैं। एंड आ गई हूँ नेक्स्ट रूम पे, और 5-5 10-10 मिनट लगते हैं सारा काम करने में। तो ये जो बेडरूम है यहाँ पर पूरा दिन निकलता है हम लोगों का, तो सारा सामान यहाँ पे फैल जाता है, काफ़ी फैल जाता है। अगर मैं इस रूम की रात में भी क्लीनिंग कर दूँ, नाइट में क्लीनिंग करके सोऊं, तब भी ये सुबह से काफ़ी सारा गंदा हो जाता है। और जब तक ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच बनाते हैं, तब तक और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस रूम की सुबह से भी उतनी ही क्लीनिंग करनी पड़ जाती है जितनी मुझे रात में करनी पड़ जाती है। जल्दी जल्दी से करूँगी यहाँ की क्लीनिंग, जो भी सामान जहाँ का है वहाँ रख दूँगी। और अब यहाँ पे जो अलमारी रख दी है तो ईज़ी पड़ जाता है, यहाँ का सामान सारा वहाँ उसके अंदर रख देते हैं जो भी एक्स्ट्रा हो। और बेड पे रात में काफ़ी सारा सामान भी फैल जाता है, क्योंकि वहीं लेटना, वहीं खाना पीना, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ रात में ये जागती है, तो फिर रखना पड़ता है। तो सुबह से ये बेड की क्लीनिंग मुझे थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ जाती है। ये छोटे-मोटे से सामान है, सारे सामानों की अपनी अपनी जगह है। आप चाहें तो एक बास्केट लें और उसमें सारा सामान रख सकते हैं। और ये जो एक डस्टर है उसको मैं एक बेड के पास भी रखती हूँ, क्योंकि ये बेड की धूल आराम से झाड़ लेता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बेड के पास इस तरह का डस्टर ज़रूर रखें साफ़ करने के लिए। जितनी भी हल्की सी धूल के कण हुए या छोटा मोटा कचरा हुआ, इससे झाड़ दो तो अच्छे से झड़ जाता है और पूरी बेडशीट भी हटानी नहीं पड़ती है। तो उसको मैं ज़रूर रखती हूँ एक अपने पास, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जल्दी से करूँगी रूम साफ़, और उसके बाद तीनों रूम साफ़ हो गए हैं और रह गई है अब किचन। जब तक मैं किचन में जाऊँगी तो एक छोटा सा पार्सल भी आ गया था, ऑर्डर लगे ही रहते हैं, तो फिर मैं वो लेने चली गई थी। और कोई भी चीज़ आती है दित्या को सबसे पहले चाहिए होती है, तो ये उठा के लाई है खुद से। पहले यहाँ लेके रख दो अपना, अब गेट लगा लो।
बस रख दो रख दो। अलमारी में रखना है। लॉकर में रख रही हो? कीमती, इतना कीमती है क्या उसमें? खोल के तो देख लो। उसने लॉकर में पा दिया, रख दिया। लाओ अच्छा ओपन करके दिखा दे क्या है। आओ बैठ जाओ, यहाँ यहाँ कर दो, मैं खोल के दिखा दूँ। तुम्हें इतना सामान फैलाना ज्यादा अच्छा लगता है क्या? क्या है? नित्या का शैम्पू आ गया। खुश हो आप? खुश हो? क्या आ गया नित्या के लिए? शैम्पू दिखाओ। अभी और ओपन करना है। तुम तो होशियार हो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा शैम्पू लगाओगी? हाँ, बहुत बड़ा आ गया है। और ये बीच बीच में छोटे मोटे काम है जो निकलते रहते हैं, तो पार्सल लेके उसके लिए जितना का सामान ख़त्म हो जाता है तो इकट्ठा बड़ा बड़ा सामान ही मंगा लेते हैं। और आ गए हैं किचन में। अभी मुझे 30 मिनट्स ही हुए होंगे और मैंने रूम क्लीन कर लिया है। बस नीचे की जो झाड़ू पोछा रह गया है वो मेड आके कर जाएगी। उसके आने के पहले मैं सारा काम क्लीनिंग कर देती हूँ। घर काफ़ी बिखर जाता है तो कभी रात में कर लेते हैं, कभी मॉर्निंग में कर लेते हैं। यहाँ आके किचन में जो ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था तो उसके बर्तन पड़े हैं और लंच बनाया। लंच तो आज मैंने नहीं बनाया है, अपने लिए सिंपल दलिया बनाया है या खिचड़ी, वो चावल और दाल की खिचड़ी बनाई हुई है। तो आज लंच में सिंपल करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने हैवी कर लिया है तो भूख भी उतनी नहीं लगी है। और ये भी आज ऑफिस में ही खाना खाएंगे, जल्दी चले गए थे तो बर्तन सुबह से काफ़ी निकल आते हैं, ब्रेकफास्ट और चाय के भी और जो भी बनाओ खाना पीना उसके भी। तो सारे बर्तन वॉश करने के बाद यहाँ मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है। वे और लंच बन ही गया है तो मुझे केवल 40-45 मिनट्स ही लगे होंगे। मैंने 30 to 40 मिनट्स का टारगेट रखा हुआ था बट मुझे 45 मिनट्स लग गए क्योंकि जब बच्चे साथ में होते हैं तो थोड़ा बार बार वो परेशान करने ही लग जाते हैं। तो यहाँ मैं सारे बर्तन वॉश करने के बाद ये थोड़ी देर सूखेंगे, शाम को लगा देंगे या दोपहर में ही इनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। और यहाँ की प्लेटफॉर्म की भी साथ ही साथ क्लीनिंग कर देते हैं। और यहाँ जो सिंक एरिया होता है यहाँ मैं हमेशा एक जो बर्तन का गूंजा होता है उससे क्लीन कर देती हूँ ताकि यहाँ पे कोई भी कचरा ना रह जाए और एकदम से क्लीन लगे जब भी किचन में आए। तो ये मेरा रहता है, मुझे टाइम निकाल के करना ही पड़ता है। अगर दित्या परेशान करने लगे तो मैं बाद में कर देती हूँ। और ये मेरी खिचड़ी भी बन गई है जो दित्या को खानी थी तो मैंने सोचा मैं भी हल्का फुल्का ही खाऊंगी। तो ये हो गया है और अब जाऊंगी नहाने के लिए। मैं सुबह से कम ही नहाती हूँ, बाद में जब मेरे पूरा क्लीनिंग का काम हो जाता है तब नहाती हूँ। और मेड भी आके मेरा झाड़ू पोछा करके चली गई है तो अब मेरा फर्श भी एकदम क्लीन हो रहा है, घर भी पूरा क्लीन हो गया है। अभी दिखाऊंगी आगे। अभी मैं नहा लूँ क्योंकि जब तक दित्या अपने में बिजी है। और जो भी मुझे क्लॉथ धुलने हैं, कपड़े गंदे हैं, वो भी मैं धुल दूँगी साथ ही साथ। और ये रही दित्या जो अभी देख रही है आराम से टीवी, इसको मैंने लंच करवा दिया है। तो अप्रॉक्स 1 घंटा ही लगता है मुझे सारा काम करने में। अगर मुझे लंच हैवी ना बनाना हो, मतलब 2 सब्जियां रोटियां ये सब ना बनाना हो, पैक ना करना हो, तो मुझे 1-1.25 घंटा ही लग जाता है। और अगर खाना बनाना हो तो थोड़ा टाइम लगता है। हो गई हूँ फ्री और इतना सारा काम मेरा 45 मिनट्स में हो जाता है। और काम करने के बाद होता है बहुत रिलैक्स फील, क्योंकि सारा काम घर का निपट जाए तो रिलैक्स सा फील ही होता है हमेशा ही। किसी के साथ भी हो, घर साफ सुथरा हो तो मन लगता है, अगर गंदा पड़ा हो तो मन नहीं लगता है। ये काम मैं कभी नाइट में कर लेती हूँ, कभी
कभी नाइट में भी हो जाता है, कभी दिन में भी हो जाता है, नाइट में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज तो मैंने अभी किया काम, क्योंकि रात में मैंने पैकिंग थोड़ी बहुत कर ली थी। ये मेरा बैग पड़ा है, क्योंकि आज जाना है मुझे शाम को घर पे। तो सुबह से काफ़ी सारा फैल गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी किया साफ़ और घर को कर दिया एकदम से क्लीन। और अब हो गए हैं फ्री, तो इस वाले ब्लॉग का मैं करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि आदित्य का शिवा मेड का कार्डबोर्ड आया, तो उसी टाइम ये परेशान भी करने लगी। तो मैं फ्री थी उस टाइम, तो देखो ये बना दिया है एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। अच्छा लग रहा है ना। ये मेरे पास गिफ्ट रैप पेपर पड़ा था, और ये जो हेड आते हैं बर्थडे पे, तो उसके ये फ्लावर्स पड़े थे, तो मैंने ये लगा के और एक बना दिया है ऑर्गेनाइज़र, वो भी यहाँ रखने के लिए, इस टेबल पर रखने के लिए। यहीं अभी सेट कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, तो ये तो अभी ऐसा ही पड़ा है, बट देखने में ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा इस टेबल पर ही मैं इसको रख दूँगी, तो अच्छा भी लगेगा। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग का स्टार्ट करूँगी, और शाम को मुझे क्योंकि जाना है, और ये ब्लॉग हो जाएगा काफ़ी सारा लंबा, इसलिए मैं सोचा है कि इस ब्लॉग का कर दूँ एंड। देन अगर ऐसे ही वीडियोस ब्लॉग्स मेरे आपको पसंद आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा के, ताकि मैं वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाएं। तो चलो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।